हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि कक्षा 10 की इंग्लिश में कैसे 65 प्लस मार्क्स लेकर आएँ। सारे बच्चों का डर यही रहता है कि हमें इंग्लिश में किसी तरह अच्छा कर देना है। ठीक है, तो देखो इसका जो पेपर होता है वह 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। ठीक है, तो पहला सेक्शन में क्या क्वेश्चन पूछता है कि पैसेज। देखो फिक्स पैसेज आपका आता है कि पैसेज से आपको चैप्टर का नाम पूछ देगा, या उससे रिलेटेड ऑथर का नाम पूछ सकता है, या उसी से ही आस्किंग क्वेश्चन मेनी क्वेश्चन आंसर भी उठाता है। जैसे आपको एक पैराग्राफ दे दिया, उसी पैराग्राफ से उसमें से क्वेश्चन पूछेगा, आपको उसी में से आंसर देना होता है। ये सारा जो मार्क्स होता है वह 10 नंबर का होता है। ठीक है, सेक्शन बी में कौन सा क्वेश्चन आता है, तो देखो सेक्शन बी में जो आता है ए से आता है। ठीक है, और ए से भी फिक्स है कि किसका किसका आएगा। तो पहला पोस्टमैन, पुलिसमैन, मदर, फादर, टीचर, बेस्ट फ्रेंड, माय विलेज, टाउन, स्कूल, फेस्टिवल, दिवाली, हॉबी, ताजमहल, पॉल्यूशन, इसी से ही आएगा। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठे हैं और कक्षा 10 की इंग्लिश को अगर आपको ऐसे लिखना है तो इसी से रिलेटेड आपको आएगा, इसी में से आएगा, फिक्स है। और ये जो होता है 6 मार्क्स का होता है। ठीक है, दूसरा जो उसमें पूछता है कि एप्लीकेशन लिखिए, तो एप्लीकेशन किस पर पूछेगा। यदि आप बीमार हैं तो आप उस पर एप्लीकेशन लिख सकते हैं, या राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू प्रोवाइड द फैकल्टी ऑफ इवनिंग गेम। मतलब कि अपने प्रिंसिपल को आप एक पत्र लिखें कि वह शाम के समय में बच्चों को खेलने के लिए कुछ प्रोवाइड करे, इसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखना होता है, या आप बीमार के लिए एप्लीकेशन लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको आता है लेटर लिखने को। तो लेटर किस में आता है, तो फ्रेंड्स इनवाइटिंग ब्रदर सिस्टर मैरिज, या फादर टू सेंड 500 रुपीज़ फॉर द परचेज ऑफ ए न्यू बुक। अपने दोस्त के भाई की या बहन की शादी के में जाने के लिए एक आपको पत्र लिखना पड़ेगा, या अपने पिताजी से 500 रुपये लेने के लिए, ताकि आपको एक नई किताब खरीद सके, उसके लिए भी आपको एक क्या लिखना पड़ेगा, पत्र लिखना पड़ेगा। चाहे आप एप्लीकेशन लिखें या पत्र लिखें, दोनों का मार्क्स होता है 4 मार्क्स का। ठीक है, किसी एक को लिखना होता है। सेक्शन सी में देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आता है और कैसे पूछता है। तो देखो सेक्शन सी की बात करते हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स होता है, या एक एक नंबर का होता है। पहला करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट को इधर उधर करके दे देगा, आपको उसको एक सही फॉर्मेट में लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि चेंज इनटू नेगेटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर वह सेंटेंस नेगेटिव में तो आपको पूछेगा कि अफर्मेटिव में चेंज कीजिए, अगर अफर्मेटिव में है तो पूछेगा कि आप उसको नेगेटिव में चेंज कीजिए। ठीक है, या उसको इंटरोगेटिव में भी पूछ सकता है। तीसरा आता है पैसिव वॉइस, आपको तैयार रहना पड़ेगा। पैसिव वॉइस आपको कंसेप्ट को दोहराना पड़ेगा। ठीक है, प्रीपोजिशन, उसके बाद आता है वर्ब, फिर आता है नरेशन, उसके बाद आता है कंप्लीट द सेंटेंस। देखो कंप्लीट द सेंटेंस का अर्थ क्या होता है कि एक सेंटेंस वह बना देगा और उसके बाद जो खाली स्थान छोड़ देता है, उसमें अपने जो माइंड से एक सेंटेंस को क्रिएट करना है और वहाँ पे फिल करना है। कंप्लीट द स्पेलिंग, इसका मतलब ये होता है कि जैसे BOY बॉय है तो बी लिखेगा, बीच में डैश और वाई लिख देता है, बीच वाला जो खाली स्थान है उसी को भरना होता है, उसी को कहते हैं कंप्लीट द स्पेलिंग। ठीक है, लास्ट आता है पंक्चुएट द सेंटेंस, यानी सेंटेंस को आपको पंक्चुएट करना होता है कि कहाँ पर कामा लगेगा, कहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा और कहाँ पर कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके अतिरिक्त आपको आता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये कोई चीज़ हिंदी में दिया रहेगा उसको इंग्लिश में लिखना होता है। ये टोटल मिलकर आपको 15 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगला सेक्शन डी की। तो देखो सेक्शन डी की बात करते हैं तो सेक्शन डी में भी पैसेज पूछता है और वह पैसेज प्रोज से रहता है। ठीक है, इसमें भी आपको राइटर के नाम लिखना होता है, लेसन के नाम लिखना पड़ता है और उससे ही रिलेटेड उसके क्वेश्चन आंसर को करना होता है। ये 4 नंबर के आते हैं। ठीक है, इसके बाद 17 वर्ड्स क्वेश्चन आंसर, 70 वर्ड का क्वेश्चन आंसर रहेगा, वो भी प्रोज से ही रहता है। कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का रहता है। और ये अच्छी बात ये है कि 2 क्वेश्चन रहता है, उसमें से आपको एक ही करना होता है। 30 वर्ड्स क्वेश्चन आंसर में देखते हैं तो देखो 30 वर्ड्स क्वेश्चन आंसर में कुल मिला के 3 क्वेश्चन रहता है और उनमें से आपको 2 करना होता है, 4 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और कॉलम मैचिंग, 3 मार्क्स के। देखो मेरे अकॉर्डिंग आपको जितने भी किताब में कॉलम मैचिंग वाले हैं उन सारे चीज़ों को देख कर जाना, क्योंकि ये फिक्स है कि कॉलम मैचिंग आपका 3 नंबर का आएगा ही। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पैसेज पोएट्री। देखो पैसेज फिर आता है पोएट्री से आता है, उसके राइटर का नाम लिखना होता है कि उसको किसने लिखा है, उसके लेसन का नाम। बाद जो आता है इसमें
ट्रू और फॉल्स, ये भी आपको सप्लीमेंट्री में देखने को मिल जाएगा। सप्लीमेंट्री में जाइए और वहाँ से आपको ट्रू और फॉल्स को आपको सही और गलत का जो है सबको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये फिक्स है चीज़ है, ये इसको आना ही आना है। 4 मार्क्स का होता है। उसके बाद आता है सेंट्रल आइडिया, और सेंट्रल आइडिया भी किस पर आता है, तो टाइगर इन द जू, डस्ट ऑफ द स्नो, फायर एंड आइस, द ट्रीज, इसी पर ही आएगा। किसी न किसी बच्चे के जरूर बहुविकल्पी में ये होगा, ठीक है। उसके बाद आता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। देखो 2 प्रश्न रहता है, 3 प्रश्न रहता है, और उनमें से 2 ही कोई करना होता है 30 वर्ड्स में। मार्क की बात करते हैं तो 4 नंबर का आता है, और सारे सप्लीमेंट्री के हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। देखो 2 प्रश्न होता है, एक करना होता है, 70 वर्ड्स में होते हैं, और 4 मार्क्स के होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इंग्लिश के पेपर रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी दिस वीडियो।